25 वाला भी आपके पास आएगा तो हम 25 वाला बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो है ये 2024 का ही है। लेकिन आपका एग्जाम दे रहे तो पता तो होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तब उसका इंतजार नहीं करते रहेंगे, हम लोग बहुत ही जल्द से देख लेंगे 24 वाला। ठीक है, ये आपका हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगा। 24 और 25 का पैटर्न दोनों का सेम था, ये पता है ना, लेफ्ट से राइट कटता है तो ये 1 पॉइंट कटेगा, 15 का टेबल में ये चल जाएगा 3 बार में, m से m कट जाएगा और 3 का टेबल में ये 100, तो आंसर आ जा रहा है 100 ml। V2 का वैल्यू क्या आ गया 100 ml, तो 100 ml होगा कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत मोल्स कैसे निकालते हैं सर, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने मॉडल सेट 11th के लिए। रिसेंट वाला अभी अपलोडेड नहीं है, तो जो था तो मॉडल सेट 2024 वाला ही हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, 25 वाला भी आपके पास आएगा तो हम 25 वाला बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो है ये 2024 का ही है। लेकिन आपका एग्जाम दे रहे तो पता तो होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो अब उसका इंतजार नहीं करते रहेंगे, हम लोग बहुत ही जल्द से देख लेंगे 24 वाला ही। ठीक है, ये आपका हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि ये हेल्प नहीं करेगा। 24 और 25 का पैटर्न दोनों का सेम था, तो आपको मालूम होगा कि ये 1 घंटे का पेपर होगा और टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो हर एक क्वेश्चन को टिक मारिएगा, टिक मारेंगे तो चलिए देखते हैं। पहले इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं ना, पार्ट 1 लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे, पार्ट 1 रख दे रहे हैं जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और पार्ट 2 में फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला है और इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्या बोलता है। अच्छा, फिर पहला क्वेश्चन हम और आगे ही होगा, देखिए ये लिखा हुआ है, देखो समय का ड्यूरेशन है 1 घंटा, पूरा मार्क्स कितना मिलेगा 40। हिंदी इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन है, तो कोई भी हो आप आराम से इसे देख सकते होंगे। 1260 में कितने सार्थक अंक, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है। तो देखिए अगर पॉइंट नहीं है ना तो लास्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करते हैं, तो 1 2 6 ये तीनों को काउंट करेंगे। जो नॉन जीरो डिजिट्स होता है ना, मतलब जिसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल कितने आएंगे 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला को कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, देखिए अब इसके कहते हैं CH3COOH। इसको अगर शॉर्ट किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए C2H 3 और 1 4, ऑक्सीजन 2 है। इसमें सिंपलिस्ट तो नहीं है, इसको और सिंपलिस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए, इसको और सिंपलिस्ट मतलब कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन देखिए 2 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या CH2O। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा ये होगा, देखिए ऑप्शन में कुछ होगा ये, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में देखिए CH2O कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहां पे देखिए आपका दिया हुआ है 3 वाला का हिंदी में भी दिया हुआ है, तो उसको भी आप देखते चलेंगे। इफ यू हैव 300 ml, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है, और इस केस में पूछा है वॉल्यूम क्या होगा। ये आपको याद होगा शायद डाइल्यूशन लॉ। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 3, डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ को कहते हैं M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, M का मतलब है मोलैरिटी, V का मतलब है वॉल्यूम। तो M1 के जगह क्या है 1.5 M, यूनिट के साथ डालिए, यूनिट के साथ आंसर आएगा। वॉल्यूम कितना है 300 ml, M2 दिया हुआ है 4.5 M, और वॉल्यूम तो निकालना है, तो वॉल्यूम को रहने दीजिए, इसी को निकालना है V2 को। ये पता है ना, लेफ्ट से राइट कटता है तो ये 1 पॉइंट कटेगा, 15 का टेबल में ये चल जाएगा 3 बार में, m से m कट जाएगा और 3 का टेबल में ये 100, तो आंसर आ जा रहा है 100 ml। V2 का वैल्यू क्या आ गया 100 ml, तो 100 ml होगा कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो पूरा का पूरा सही कर लेंगे आप। ठीक है, और बोल भी रहे थे ऑफलाइन में कि सर कब डालिएगा, तो लीजिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास सबसे अधिक एटम्स होगा। एटम्स देखिए, एटम्स से पहले हम लोगों को मोल्स पता होना चाहिए। मोल्स, जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा और एटम्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा, एटम्स भी ज्यादा होगा। बहुत देखते के साथ करेंगे। मोल्स कैसे निकालते हैं सर, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बाय
मोलर मास। अच्छा, इसका पेपर जो देख रहे थे एक बार, वो 24 का ही था ना? हाँ, वो 24 का ही है भाई, 25 का अभी तक आया नहीं है, और आया है तो आप भेज दीजिएगा, फिर हम उसको ले भी बना देंगे, 25 वाली ले के लिए भी बना देंगे। गिवन मास क्या है? देखिए, मास तो दिया हुआ है, ये भी एक 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 एक, तो मास तो सबका फिक्स है। मोलर मास सबका अलग अलग है। एयू के लिए इसका मोलर मास होता है, एयू के लिए 197, सोडियम का होता है 23, और लिथियम का आता है 1/7, और क्लोरीन का लिया जाएगा 1/35, 35, 70 और 1/71। तो जिसका सबसे, देखिए नीचे में है ना, जितना छोटा होगा मोलर मास उसका मोल्स उतना अधिक होगा। तो सबसे छोटा किसके लिए है? लिथियम वाले केस में। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसका ज्यादा होगा? इसका, क्योंकि इसका मोल्स ज्यादा है। जिसका मोल्स ज्यादा उसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा और उसका ही एटम्स ज्यादा होगा। कर सकते हैं भाई, देख लो। तो 1 ग्राम Li आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सारा का सारा क्वेश्चन इजी है, बट ऐसा नहीं कि बोल सकता हूं कि इजी है तो आपसे बन ही जाएगा। कुछ बेसिक्स बताते जा रहा हूं, उसको ध्यान भी रखिए कि क्वेश्चन को अगर इधर उधर चेंज भी करेगा तो भी आप आंसर कर सकते होंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, Br 3580। ये न्यूट्रल स्पीसीज है, तो न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, और ये वाला जो वैल्यू होता है ना, वही प्रोटॉन का वैल्यू बताता है। तो 35 आएगा, तो 35 35 प्रोटॉन, ये नहीं है ये है, तो आप तो ऐसे ही निकाल दिए। 35 35 होना चाहिए था प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले को ए से डिनोट करते हैं और नीचे वाले को जेड से, तो ए माइनस जेड कर दीजिए। 80 माइनस 35, इसको सॉल्व करिएगा तो 45 आएगा। तो देखिए ये सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग बहुत आसानी से देखते भी चल रहे होंगे, ज्यादा समय भी नहीं ले रहे आपको, बस तुरंत तुरंत करके खत्म करते चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं। क्या बोलता है? व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला होता है H/mb। H को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसको यूनिट में हम लोग ले रहे हैं क्या चीज में? SI में। यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास की जगह 0.1 और वेलोसिटी की जगह 0, यही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.626 10⁻34। ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है क्या? -34, ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहा है, और वेवलेंथ किस में आता है? मीटर में, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो विजिबल, जिसको आप आंखों से देख पाएंगे, वो कौन सा होता है? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज को आप आंखों से देख सकते हैं, मतलब नेकेड आई से देख सकते हैं। फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप जैसे एस वाला स्फेरिकल, पी वाला डम्बेल, डी वाला डबल डम्बेल, तो ये सब कौन बताता था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको एल से डिनोट करते थे भाई। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। कर सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 2 का सवाल है यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े होंगे तो। अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होगा? कार्बन के पास 6 और एक हाइड्रोजन के पास होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा? 4, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 10। इसका एटॉमिक नंबर 11, तो इसका तो 11 है। आर्गन का 18 है, इसके पास 10 है, तो 10 है और 10 इधर है, तो सी हो जाएगा। और इसका क्या होता है? 12, तो Ni हो जाएगा। नियॉन के पास 10 होता है। फिर पूछ रहा आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन खींचना तो चाहता है, बट इसका साइज क्या है? बहुत छोटा है। तो छोटा है तो बहुत लोगों को अपने घर में नहीं रख पाएगा, एग्जाम्पल ये देते थे। क्लोरीन का पावर थोड़ा खींचने का कम है, बट साइज ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रख सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके रख सकता है। तो इन लोग में से किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। क्लियर है? क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन में से क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। ये लोग का भी साइज छोटा है बाबू, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का भी साइज छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा खींचना तो चाह रहा होगा, लेकिन इसका साइज छोटा है तो बहुत लोगों को रख नहीं पाएगा। जैसे इस क्लासरूम में स्ट्रेंथ है 50 बच्चे का, मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो 200 बच्चे को तो नहीं बैठा पाऊंगा, तो रूम भी बड़ा होना चाहिए। तो वो रूम बड़ा किसका है? क्लोरीन का, और ये सब है छोटा छोटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबका। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ।
देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। लार्जेस्ट मतलब किसका, लार्जेस्ट कब होगा, देखिए सबसे ज्यादा होता है निगेटिव का सबसे ज्यादा साइज, फिर उसके बाद न्यूट्रल होता है और सबसे कम होता है जिसपे पॉजिटिव होता है। साइज इधर से इधर क्या होता है, घट रहा है। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतना उतना साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, निगेटिव होगा तो साइज उतना बढ़ते जाएगा, तो निगेटिव तो है नहीं तो निगेटिव को हटाइए। तो मैक्सिमम किसका होगा, न्यूट्रल का। तो किसका किसका है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से मैग्नीशियम इधर आता है और एल्यूमिनियम इधर आता है, लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो साइज क्या होता है बताओ, साइज घटता है और घटेगा तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये और ये में से ये होगा होगा। और फिर पूछ रहे हैं कि दोनों में से बड़ा किसका होगा, सबसे स्मॉलेस्ट किसका होगा, तो सबसे कम किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, Al3+, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी गलत है। पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उस पर चार्ज क्या होगा, उतना ही कम होगा। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, ये तो हम लोग लिखे भी है ना, N-1 D 1 से लेके 10 NS 1 से लेके 2, ये वाला ऑप्शन। BeCl2 का डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं होगा भाई, एक Cl इधर खींचेगा एक Cl इधर, प्लस से माइनस की और इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा बताओ, जीरो। ठीक है, जो चीज में समय नहीं लेना है उसमें हम लोग नहीं लेंगे, तुरंत तुरंत खत्म करेंगे। O2 बच्चन से पढ़ते आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। MOT से ही बता सकते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, डायरेक्ट निकाल दीजिए 2। O2 का पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन को सीधा सीधा कर लीजिए, ऐसे MOT से भी कर सकते हैं बट कोई जरूरत है ही नहीं। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा 2 लोन पेयर होता है, इस शेप को क्या कहते हैं, बेंट। अरे मुड़ा हुआ है, ये सीधा है लीनियर, इसको मोड़ देंगे तो ऐसा दिखेगा, तो इसको कहते हैं बेंट। और बेंट का ये है, कर सकते हैं, बहुत इजी होता है, इनऑर्गेनिक तुरंत तुरंत बनेगा। CH4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, तो sp3 मिलेगा, मार दीजिए। इंथैल्पीज स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट जैसे O2 का क्या हो जाएगा, जीरो, H2 का क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी लीजिएगा तो क्या जाएगा, जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और लास्ट है, जैसे देखिए फॉर अ रिएक्शन, जैसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे कितना है, 1, तो इंट्रोपी बोलते हैं भीड़ भाड़, तो भीड़ भाड़ पहले कितना था, 2 और 1 है, तो घटा है ना, तो घटा है तो निगेटिव, तो निगेटिव सेकेंड वाला चीज, तो निगेटिव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद पूछा है डेल्टा एच, बॉन्ड जैसे इसमें क्या है, बॉन्ड जुड़ रहा है, 2 Cl मिलके 1 Cl2 बन रहा है, Cl2 को एनर्जी देते थे, अगर ऐसा होता तो एनर्जी देते तब ये टूटता, यानी इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, बट इसको उलट दिया गया है, तो 2Cl Cl2, तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या जाएगा, निगेटिव, क्योंकि जब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है तो बॉन्ड जोड़ने में एनर्जी निकलेगा, तो इसमें क्या जाएगा, निगेटिव, यानी दोनों निगेटिव निगेटिव वाला हो जाएगा। और इसी तरीके से आप 20 क्वेश्चंस खत्म कर चुके हैं। बाकी अपना फीडबैक सजेस्ट करना, ठीक है, आप 25 का आएगा तो बता भी देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए।